चलो भाई, एक बहुत सुंदर कहावत है कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है। जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है, वरना समस्या रोज रोज है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा केवल भरम है, और जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है, कभी खुशी कभी गम है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में जानने वाले हैं। तो देखो भाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है आज आप लोग को चुटकियों में सिखाने वाले हैं। खेल खेल में सीख जाओगे और चलते बुलते भाई सब निकाल लोगे। सिग्मा बॉन्ड जो है एक तो 11 क्लास में एक क्वेश्चन आएगा भाई साहब, 12th में भी इसका आएगा, आपका IIT में आएगा, और भाई साहब आपका नीट में भी आएगा। ये कैलकुलेशन सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्वेश्चन आता है। और अगर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को नहीं जानोगे, अगर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में नहीं जानोगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो भाई साहब आप रिएक्शन नहीं करवा पाओगे। रिएक्शन क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बॉन्ड टूटेगा और कहाँ से टूटेगा, है कि नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जानकारी रखना है। देखो भाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड तो आपको चुटकियों में खेल खेल में निकालने के लिए सिखाने वाले हैं। उससे पहले एक बात को समझो, कीप इन माइंड, अपने दिमाग में इस बात को भर के रख लो कि भाई साहब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, याद रखना। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या याद रखना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जो इसका पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब याद रखना डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्या याद रखना, डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड का मतलब आप जानते हो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल SIN, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो और पाई बॉन्ड किस में आएगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आएगा। अगर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई साहब आपको पाई बॉन्ड मिलेगा। तो ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन जो है 11, 12 या तो IIT JEE नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए, पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो भाई साहब प्यार से देखते रहो, ये जितना सारा अभी हम छापे हैं सबको आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया कि यार इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताओ, CCN, इसमें बताओ CCN4, सॉरी यहाँ लिख दो CCN4, थोड़ा टप कर लेते हैं, CCN4 में बताओ। तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि यार गणेश सर सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कैसे कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा समझो। यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन है, और CN 4 बार है। CN कितना बार है, 4 बार, CN 4 बार। तो यहाँ 4 बार लिख दिए, कितना बार है, 4 बार, CN 4 बार। आप एक बात जानते होंगे कि भाई साहब कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड। तो इसको खोल के लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, देखो यहाँ लिख दिए। तो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बन गया, कार्बन का 3 इधर 1 इधर से 4 बॉन्ड बन गया। अब इसी तरह से यहाँ लिख देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर भी लिख देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर भी लिख देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड अभी क्या समझाएं कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। देखो भाई, अगर अकेले है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 गो है तो एक सिग्मा होगा, एगो पाई होगा। अगर 3 गो है तो एगो सिग्मा होगा और 2 गो भाई साहब आपका पाई होगा। तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ देखो, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को गिन लो, कितना है सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और 4। अभी क्या बताएं कि अगर यहाँ 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। तो एक यहाँ भी गिन लेंगे, 4 के बाद यहाँ हो गया एक 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ पर भाई साहब 7, और एक यहाँ पर 8। मतलब इसमें जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 8 गो है, 4 और 4 8 गो। अगर इसमें पूछ दिया कि बाबू इसमें पाई बॉन्ड की संख्या बताओ, क्या बताओ, पाई बॉन्ड की संख्या, तो कितना आ जाएगा। देखो अभी क्या बोले, अगर 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा 2 पाई, तो देखो यहाँ पर 2 को पाए, 2 और 2 यहाँ 4, 2 6 और 2 8। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या भी 8 है और पाई बॉन्ड की संख्या 8 है। अब आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो भाई साहब ये सब कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो ये बेंजीनवा वाला क्वेश्चन पूछते हैं तब बहुत सारा स्टूडेंट फंस जाता है। देखो भाई साहब, ये जो बेंजीनवा है, अब ये बेंजीनवा जो देख रहे हो, तो बेंजीनवा इस तरह नहीं है। ये बेंजीनवा को प्यार से देखो तबे प्यार होगा। यहाँ देखो, ये जो कार्बन है, 2 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इधर से, 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके पास एक ठो हाइड्रोजन है। ये भी 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है। 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन है, भाई साहब 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन है। तो अभी क्या बोले थे कि सिग्मा बॉन्ड अगर आपको निकालना है तो सिंगल बॉन्ड की संख्या देख लो,
तो सिंगल बॉन्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर एक, देखो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6, और यहाँ पर एक होगा 6 7 8 9 10 11 12, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना निकल गया 12। और अगर आपको परीक्षा में पूछा कि बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या बताओ, तो पाई बॉन्ड किसको बोलेंगे, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड के गो है, 1 2 3 गो, तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या बाबू निकल जाएगा 3 गो। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। चलो अगर इसमें आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, बहुत सारा बच्चा इसमें देख के डर जाता है कि सर इसमें हमको नहीं समझ में आता है। देखो यार, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, आपको पता होगा, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इसके पास 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 गो हाइड्रोजन को खोल दो, और इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसका भी 2 हाइड्रोजन को खोल दो। अब इसमें गिन लो कि सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिंगल बॉन्ड की संख्या, तो यहाँ हो गया 1 2 और एक यहाँ है 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो है बाबू इसमें 6 गो है, कितना है 6 गो। और पाई बॉन्ड का संख्या अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 1 गो यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ, तो पाई बॉन्ड का जो संख्या है आपका निकल के आएगा 2 गो। परीक्षा में इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, बच्चा लोग फंस जाता है, डरने लगता है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा दमदार है, यहां भी बच्चा फंसता है। अगर इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना कैसे निकालोगे, देखो यहाँ C, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को पहले खोल के लिखो, उसके बाद डबल बॉन्ड है C, डबल बॉन्ड है वो। अब इसमें देख लो सिंगल बॉन्ड कितना है, तो सिंगल बॉन्ड कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड की संख्या यानी कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4। अगर आप पाई बॉन्ड की संख्या निकालोगे कितना हो जाएगा, 1 1 यहाँ 2, तो पाई बॉन्ड की संख्या आपका निकलेगा 2। बेटा देखो इसमें सारा स्टूडेंट फंस जाता है, ये क्वेश्चन में परीक्षा में बार बार आता है, सारे स्टूडेंट के आंख से आंसू आने लगता है, बोलते हैं यार इसको हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे समझो, यहाँ देखो इसको C डबल बॉन्ड वो है ना, तो C डबल बॉन्ड वो, इसको टावर जैसा खड़ा करो, और CH3 कितना बार है 2 बार, तो एक बार लिख दो यहाँ CH3 और एक बार लिख दो यहाँ CH3। अब बाबू अब जानते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ 3 गो हाइड्रोजन है, तो इसको खोल के लिख सकते हो 3 बार, 1 बार 2 बार और बेटा इसको 3 बार। इसी तरह से यहाँ 3 गो हाइड्रोजन है, खोल के लिख सकते हो 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। आप गिन लो, क्या आप नहीं गिन पाओगे, गिन लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ 9, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या बराबर हो जाएगा 9। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा 9। अगर पाई बॉन्ड की संख्या पूछे तो कितना, डबल बॉन्ड एक एक ने है, तो डबल बॉन्ड एक है, तो पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगा 1। तो परीक्षा में सब ऑप्शन दिया रहता है। ये देखो ये आपका स्पाइरो कंपाउंड है, ये आपका स्पाइरो कंपाउंड है, और स्पाइरो कंपाउंड का कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो स्पाइरो कंपाउंड में आप जान रहे हो कि गणेश सर देखिए यहाँ जो जहाँ टेढ़े मेढ़े है, जहाँ जुड़ल मुड़ल है, हर जगह पर कार्बन रहता है, हर जगह पर क्या रहता है कार्बन। अब बेटा देखो ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड बनाया, एक इधर से एक इधर से, 2 बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास 2 गो हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ये भी कार्बन, एक बॉन्ड इधर इधर, 2 बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके पास 2 गो हाइड्रोजन है। ये भी कार्बन है, 2 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब इसके पास 2 गो हाइड्रोजन है। ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो मतलब इसके पास 2 गो बेटा हाइड्रोजन है, और इसके पास भी आपका 2 गो हाइड्रोजन है, और इसके पास भी आपका 2 गो हाइड्रोजन है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब बेटा यहाँ देख लो, यहाँ जो कार्बन है ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना लिया, तो क्या इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब यहाँ आप सिग्मा बॉन्ड की संख्या आप निकाल सकते हो, और यहाँ पर बाबू पाई बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 4 को हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। उसके बाद 11 12 13 14, 14 हो गया। उसके बाद 15 16 17 18 19 20, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपका 20 को निकल जाएगा। और पाई बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आप सीख गए होंगे। देखो बाबू ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड का जो है आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो इसको हम बता देते हैं। ये वाला देखो, अगर आपको स्पाइरो कंपाउंड अभी सिखा दिए तो भाई साहब आप बाइसाइक्लो निकाल ही लोगे, तो कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। और ये वाला देख लो, यहां पर क्या है, कार्बन के पास 3 गो CH3 है, तो यहां लिख दिए 3 गो CH3 है। कार्बन के पास क्या है, 3 गो CH3। उसके बाद यहां कार्बन है, इसके पास 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 गो हाइड्रोजन ऊपर नीचे लिख दिए। और यहां CN है,
क्या है, सीएन। सीएन है तो आप जान रहे हो कि कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनवा दिए। अब यहाँ से नहीं निकाल पाओगे क्या? अगर यहाँ आपको सिग्मा बॉन्ड और आपको पाई बॉन्ड अगर पूछ दिया तो निकाल लोगे। देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ है 8, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो जाएगा 8 और पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा 2, तो पाई बॉन्ड की संख्या 2। आई होप आपको मजा आया होगा। तो भाई साहब आपका आपका जो होमवर्क है HW है कि आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताना है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताना है। और भाई साहब देखो एक तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो ये टावर, ये सब साइक्लोहेक्सेन लिखे हैं, यहाँ पर एक टावर खड़ा कर दिए, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताना है। और एक भाई साहब एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, एक और क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड की संख्या बनाना है। कितना हो गया, 1 2 3 4 और एक ऊपर यहाँ पर छोड़े तो टोटल हो गया 5। तो ये पांचों का सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो चलो मिलते हैं और किसी इसी तरह से दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।